ये रहा। दो माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया समझ लो। एक मिनट रुकना है। हाँ, नहीं वो ये गलती है। अभी आ गया तो ठीक है काटिए ना। आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा भाई, दूसरी स्लाइड शुरू करते हैं। ये वाला सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। एक्सरसाइज का नहीं पता चलेगा तो फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अगली चीज़ आ गई है क्लीन स्टार क्लोयर। वो जो पिछली एक्सरसाइज का बताया था ना, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं मसला हुआ हल तो फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। अभी देखते हैं अगली चीज़ है क्लीन क्लोयर, क्लीन स्टार क्लोयर। क्लीन स्टार क्लोयर क्या है? ये चीज़ मैथमेटिक्स के अंदर भी आपने क्लोयर प्रॉपर्टी सेट के अंदर देखी थी। वो चीज़ जो है इसके अंदर भी है, उसी को ज़रा डिफरेंट वे से थोड़ी सी। गिवन सिग्मा देन क्लीन स्टार क्लोयर ऑफ द अल्फ़ाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार। अब वो सिग्मा स्टार क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग लेमडा। इसका क्या मतलब है कि आपके पास सिग्मा क्या है? सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब ए बी अगर फर्ज किया लिया, तो उस ए बी से जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन ए बी के बनते हैं दैट बिलोंग टू सिग्मा स्टार, और इसके अंदर एम टी भी शामिल है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोयर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग। ये हो गया उसने एग्जाम्पल के तौर पे। मसलन अगर आपके पास सिग्मा, आपके पास एक्स है, तो सिग्मा स्टार क्या होगा? एम लेमडा भी और एक्स के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन। अगर सिग्मा आपके पास 0 1 है तो फिर क्या है? लेमडा भी और इस 0 1 के ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन जो है सिग्मा स्टार में शामिल होंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर लेमडा सिग्मा आपके पास है डबल ए बी सी और डी। अब इसमें क्या है? डबल ए बी सी और सी, ठीक है, और डी। तो इसके पॉसिबल कम्बिनेशन क्या है? एक एम्प्टी हो गया, एक खाली डबल ए बी, एक खाली सी, फिर डबल ए बी 2 मरतबा इस्तेमाल हो गया, फिर डबल ए बी 1 मरतबा और सी 1 मरतबा यूज़ हो गया, फिर सी और फिर डबल ए बी, यानी फिर सी का डबल। तो इसके जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन इन दो के, ये डी आई थिंक एक्स्ट्रा है, यहाँ के लिहाज से डी एक्स्ट्रा है। तो सिग्मा स्टार के अंदर इस डबल ए बी को एक एंटिटी लेंगे और सी को एक एंटिटी लेंगे, और फिर इसके जितने पॉसिबल कम्बिनेशन हैं दैट शुड बिलोंग टू सिग्मा स्टार। समझ आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी? सर फिर ये तो सर ये इन्फिनिट हाँ जी, कॉम्बिनेशन होंगे। बिल्कुल इन्फिनिट कम्बिनेशन होगी। तो सिग्मा स्टार इस का इसको देखें, सिग्मा स्टार क्या हुआ? इज द ऑल पॉसिबल, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग
डिफाइंड ओवर सिग्मा। और एडिशनल क्या है, लेमडा भी शामिल है। तो सारे पॉसिबल कम्बिनेशन जो इस सिग्मा से बन सकते हैं, यानी इस सिग्मा में जो अल्फ़ाबेट्स है उसके जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिग्मा स्टार, दैट इज कॉल्ड क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ अल्फ़ाबेट। इसको क्या कहेंगे, क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ अल्फ़ाबेट सिग्मा। ये यानी ये हमारे पास क्या है, क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ सिग्मा, दिस सिग्मा। ये भी क्या है, क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ दिस सिग्मा। ठीक हो गया। लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग आर इनफाइनाइट लैंग्वेज। क्या है, इससे जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज। बाय इनफाइनाइट लैंग्वेज इट इज सपोज दैट लैंग्वेज कंटेन इनफाइनाइट मैनी वर्ड्स ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब इसमें दो खास बातें बताई है कि जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ तो फाइनाइट होगी, लेकिन जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट वर्ड। उसके अंदर जो वर्ड्स बनेंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट, लेकिन हर वर्ड फाइनाइट होगा। ठीक हो गया भाई। अब टास्क लेट एस जो है वो है ए बी और बी बी, और टी जो है ये है शो दैट एस का जो क्लोजर है वो टी का क्लोजर के बराबर है। और हिंट क्या है, एस क्लोजर ये फाई टी क्लोजर एंड टी क्लोजर फाई। अब इसको यानी इसको भी सॉल्व करते हैं। अब एस क्या है, ए बी और डबल बी, और टी क्या है, ए बी 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 बी। शो दैट एस स्टार नॉट इक्वल टू टी बट एस स्टार इज सबसेट ऑफ टी। अब एस से जो बनती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि एस के अंदर देखो ना, एस में ए बी है तो टी में ए बी है, और एस में डबल बी है तो टी में भी डबल बी है। लेकिन टी के अंदर ये जो ट्रिपल बी है, अब इस ट्रिपल बी की वजह से अगर आप फर्ज किया सिर्फ ट्रिपल बी बनाते तो यहाँ पे ट्रिपल बी बन नहीं सकता, इस एस से ट्रिपल बी बन नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि एस का जो एस स्टार में जो स्ट्रिंग बनेगी वो टी स्टार के इक्वल नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता ये है कि एस स्टार में जितनी भी बनेगी वो टी में मौजूद है। तो एस स्टार इज सबसेट ऑफ टी स्टार। एस स्टार इज, समझ आई मेरी बात की, कि कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो एस से तो बनती है, जो टी से तो बनती है एस में नहीं बनती। तो मैंने एक मिसाल दे दी, जैसे ट्रिपल बी है जो टी से तो बनेगी एस से नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये है कि टी में जितनी बनेगी वो तो एस में मौजूद है, लेकिन एस में जो बनेगी वो टी में मौजूद, जो टी में है वो एस में मौजूद नहीं है, लेकिन एस वाली सारी टी में मौजूद है। तो इस मीन एस स्टार इज सबसेट ऑफ टी स्टार। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सर पहले वाला किस तरह होगा? पहले वाला, हाँ पहले वाला उसने ये कहा। अब इसके अंदर जो है, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल बनती है। अब देखें कि कोई ऐसी स्ट्रिंग जो इसमें बनती हो इसमें नहीं बनती, तो ऐसा नहीं है। क्यों, देखो जैसे ये डबल बी है, डबल बी को दो मरतबा इस्तेमाल करो, यानी डबल बी से ये भी बन जाता है और डबल बी से ये भी बन जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जो इससे बनती है इससे ना बनती है। इसका मतलब एस स्टार और टी स्टार बराबर होगा। समझ आई बात की। यहाँ पे सर ऐसा, जी सर ये हिंट में फाई का क्या रोल है? अच्छा, हिंट में फाइव का ये रोल है कि वो ये कह रहा है कि इस असल में ये फाइव जो है ना, ये बोथ वे सबसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एस स्टार इज सबसेट ऑफ टी एंड टी स्टार इज सबसेट ऑफ एस। ये दोनों एक दूसरे का सबसेट बन जाएंगे, तो इसका मतलब वो इक्वल बन जाएगा। ये था ना, आपने सेट में भी पढ़ा था कि दो सेट इक्वल कब होंगे, अगर सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इट्स मीन बोथ आर इक्वल। ठीक सर। तो यहाँ पे असल में वो सबसेट लिखा हुआ है, ये इसका ये जो सिंबल है वो सबसेट के लिए। तो बोथ वे जो सबसेट जो है ये इस तरीके से।
ठीक है, अगली बात ये है, लेट एस बी ए डबल बी बी ए बी डबल ए बी अ सेट ऑफ स्ट्रिंग आर, ये और ये इज एस स्टार, डज एनी वर्ड इन एस स्टार हैव ऑड नंबर ऑफ बीज। अब यहाँ पे ये इसने बताना है, ये ज़रा इसको देखिए और बताएं कि क्या ये एनी वर्ड इन एस स्टार हैव ऑड नंबर ऑफ बी, क्या एस स्टार में ऑड बी बन सकते हैं? चेक करके बताएं। इससे देखो, इससे है, इससे नंबर ऑफ बी 0 है, इससे नंबर ऑफ बी हमेशा 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या 8 होंगे, इससे भी बी 2 4 6 बनेंगे। हाँ, तो इसमें बी ऑड नहीं बन सकते। अब इसमें चेक करें बी कितने हैं, 2 ये हो गए, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, तो ये ऑड है। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग एस स्टार से बिलोंग नहीं करती। फिर इसमें चेक कर लें, ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये बिलोंग कर सकती है। लेकिन अब इसके अंदर भी अब बी, अब लेकिन ये अब इसमें एक और चीज़ है, एक तो हिंट हो गया ऑड का। अब देखने वाली बात है कि क्या ये स्ट्रिंग बन सकती है बी डबल ए बी, ये बन नहीं सकती। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। खाली बी बन सकता है, इसमें खाली बी भी नहीं बन सकता। बी डबल ए बी बन नहीं सकता, किसी तरह बी डबल ए बी बना सकते हैं आप। हाँ, इससे पहले अगर ए होता तो फिर ये वाली चीज बन सकती थी। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग भी बिलोंग नहीं करती एस स्टार से, कि यानी ये वाली आप स्ट्रिंग किसी तरह इन अल्फ़ाबेट से बना सकते हैं, इसका कॉम्बिनेशन बनाए हैं, नहीं बन सकती। ये डबल ए बी, यानी इसमें तो ये एक ये वाली एक ये पॉसिबिलिटी है, देखिए एक ये बन रही है बी डबल ए बी और बी डबल ए बी, लेकिन इससे पहले भी ए आना चाहिए, वो भी नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अच्छा ये हो सकता है, डॉट ढूंढो, डॉट कीबोर्ड में। अच्छा भाई मसरूफियत क्या है? अच्छा, इसका मतलब ये स्ट्रिंग भी बिलोंग नहीं करती एस स्टार से, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। डबल बी बन सकता है, यस। डबल ए बन सकता है, यस। डबल ए भी बन सकता है, डबल बी भी बन सकता है, सिंगल ए भी बन सकता है, ठीक है। ये ट्रिपल बी नहीं बन सकता, या डबल बी बी डबल ए बी बन सकता है, ये डबल बी बन सकता है, ठीक है, और बी ए बी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये भी बिलोंग नहीं करती। समझ आ गई भाई? तो आपने ये चेक करना है कि फलां स्ट्रिंग उसमें बन सकती है या नहीं। प्लस ऑपरेटर वो तो था स्टार ऑपरेटर, क्लीन स्टार क्लोजर। अब ये है प्लस ऑपरेशन इज सेम एज क्लीन स्टार क्लोजर एक्सेप्ट दैट इज डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग। इसके अंदर लेमडा नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। वो जो आपने पढ़ा था ना स्टार, स्टार में क्या था, लेमडा और अल्फ़ाबेट के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन, और यहाँ पे क्या है, लेमडा नहीं है लेकिन सिग्मा इसके अल्फ़ाबेट्स के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन। तो ये क्या हो गया, प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेशन। इज देयर एनी केस वेयर एस प्लस कंटेन लेमडा, इफ यस देन जस्टिफाई योर आंसर। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है कि एस स्टार में लेमडा हो? हाँ भाई, हो सकता है। क्यों भाई? अगर अल्फ़ाबेट्स के अंदर लेमडा हो तो तब हो सकता है। तो लेमडा एज ए मेंबर होगा।
यानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप लैम्डा दे दें। तो प्रूव दैट फॉर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग एस के एस प्लस और इसका क्लीन स्टार जो है इसके इक्वल हो, और दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये ज़रा आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ये आपने पढ़ लिया, एस प्लस का क्या मतलब है, एस स्टार का क्या मतलब है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इसको आपने प्रूव करना है, इसकी डिस्कशन नेक्स्ट होगी। It is to be noted that clean star can also be operated on any string, or A star can be considered to be all possible string defined over A. We show that A star generate this one. It may also be noted that A plus can be considered to be all possible non-empty string defined over A, which shows that A plus generate ये possibilities। ये इसमें क्या है, सिर्फ डिफरेंस क्या है लैम्डा का। स्टार के अंदर लैम्डा भी होता है और प्लस के अंदर लैम्डा नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें वैसी ही होती हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे है कि लैंग्वेज को दूसरा डिफाइन करने का तरीका था रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। बच्चे किधर चले गए हैं, बोल नहीं रहे क्यों भाई, समझ आ रही है कि नहीं? सर जी जी आ रही है समझ सर। सर नींद आ रही है। नींद आ रही है, ओए होए होए, नींद का क्या गा, नींद वैसे तो लोग कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती, तुम कह रहे हो हमें नींद आ रही है। सर बड़ी नींद आती है, रात 15 घंटे भी सो लें, सुबह उठते ही फिर नींद आ जाती है। बस तेरी खैर। सर मौसम ही सुस्ती वाला चलता है। अच्छा चले, सर आपको नींद नहीं आ रही है? नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ाते पढ़ाते भी बाद दफ़ा जब एक ही लेक्चर को मुझे 3-3 मरतबा रिपीट करना पड़ता है ना, तो फिर मुझे नींद आ जाती है। तो आप लोगों ने कभी कभी तो फील किया होगा कि पढ़ाते हुए जैसे सर सोते हुए पढ़ा रहे हैं, हम तो रोज फील करते हैं। फील करते हैं ना, तो ये चीज़ें तो होती हैं। चलें खैर, अगली चीज़ है जी रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब रिकर्सिव डेफिनेशन पहली कौन सी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्यों भाई सी आर, पहली कौन सी डेफिनेशन थी लैंग्वेज की? और ऐसे ही। क्यों भाई, एनीवन पहले कौन सी डिस्क्रिप्टिव। जी जी, पहली थी डिस्क्रिप्टिव, अब है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब रिकर्सिव डेफिनेशन आपने वो पढ़ा था, रिकर्जन पढ़ी थी ना। रिकर्जन में क्या स्टेप होते थे? सर एक ही फंक्शन बार बार कॉल। हाँ, एक ही फंक्शन कारवां का, लेकिन इसमें ना रिकर्जन के अंदर दो चीज़ें होती थी, एक थी रिकर्सिव डेफिनेशन होती थी और एक होती थी बेस कंडीशन होती थी ना। तो यहाँ पे इसको उसको उस अंदाज में डिफरेंट अंदाज से रिकर्सिव को बताया। 3 स्टेप्स आर यूज, 3 स्टेप यूज होते हैं रिकर्सिव डेफिनेशन में। कौन कौन से? बेसिक वर्ड, सम बेसिक वर्ड आर स्पेसिफाइड इन लैंग्वेज। बेसिक वर्ड जैसे जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आप डिफाइन करते हैं। फिर रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड आर डिफाइंड, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड कि अब अगले वर्ड कैसे डिफाइन होंगे। पहले बेसिक वर्ड आ गए, वो क्या आ गया आपके अल्फ़ाबेट, फिर आगे के इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से अगले वर्ड कैसे डिफाइन होंगे, दैट इज कॉल्ड रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड। फिर नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। अब इसके अंदर जो अगली बात है कि कौन सी जो है चीज़ें शामिल नहीं होंगी, जो अलाउ नहीं है इस लैंग्वेज में, वो बताएंगे। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन दिस थिंग। अब इसको जरा एग्जांपल में करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। अब इंटीजर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी डिस्क्रिप्टिव में, अब उसकी डेफिनेशन रिकर्सिव में। पहला स्टेप क्या है, 1 इज इन इंटीजर। पहली बात बता दी कि A1 जो है वो इंटीजर है। दूसरी बता दिया कि इफ x इज इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो x प्लस 1 भी इंटीजर होगी और x माइनस 1 भी इंटीजर होगी। अगर 5 इंटीजर है तो 6 भी इंटीजर होगा और 4 भी इंटीजर होगा। ये दूसरा स्टेप बता दिया। तीसरा स्टेप बता दिया, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द अबव आर अलाउड टू बी इंटीजर, कि इसके अलावा
जो ऊपर वाली बन रही है वो इंटीजर नहीं होगी, इसके अलावा इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है जी। तो तीन चीज़ों से अब इवन को डिफाइन करने के लिए उसने क्या कहा कि टू इवन है, टू इवन है। अगले स्टेप में कहा कि अगर x इवन है तो x प्लस टू भी इवन होगा और x माइनस टू भी इवन होगा। तो टू के प्लस करें तो फोर भी इवन है और टू माइनस टू जीरो भी इवन है। नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन द above आर अलाउड टू बी इवन। इसके अलावा जो इनसे बनती हैं वो स्ट्रिंग नहीं है, इनके अलावा जो बनेगी वो स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है। इसी तरीके सर अगर x की वैल्यू 3 रख दी तो फिर तो वो ओड बन जाएगा। तो थ्री तो इवन नहीं है ना बेटा, थ्री तो इज नॉट इवन। सर x की वैल्यू बस इवन ही हो सकती है। यहाँ पे लिखा ना, पहले स्टेप के अंदर बताया कि एक आपने बताना है कि ये इवन है, कोई एक इवन नंबर बता दे, फिर उसके बाद उसकी जो कंटिन्यूटी के अगले नंबर कैसे उससे बनेंगे, ये आ गई बेस कंडीशन कि टू बे इवन है, वो कोई भी ले ले, सिक्स इवन है। तो फिर उसने कहा कि अगर x इवन है तो x प्लस टू भी इवन होगा और x माइनस टू भी इवन होगा। तो इससे आप जितनी मर्जी बना लें। तो ये एक यानी एक एसओपी हो गया कि रिकर्सिव डेफिनेशन को आपने, तो इसको जो है रिकर्सिव डेफिनेशन में अब फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल को बताया तो उसका स्टेप वन क्या कहा कि जीरो का फैक्टोरियल वन होगा। पहला स्टेप क्या बताया, जीरो का फैक्टोरियल वन होगा। सो वन इज फैक्टोरियल। क्या वन क्या है, फैक्टोरियल। स्टेप टू में बताया कि n का फैक्टोरियल क्या होगा, n को n माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, n माइनस वन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो वो भी फैक्टोरियल होगा। और फिर तीसरी बताएगा नो स्टिक एक्सेप्ट, ये यानी एक्सेप्शनल बताई कि इसके अलावा कुछ भी जो होगा वो फैक्टोरियल नहीं होगा। तो फैक्टोरियल की बेस कंडीशन भी बता दी कि जीरो का फैक्टोरियल वन है। अब जैसे देखें आपने फाइव का फैक्टोरियल लेना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइव, यहाँ पे लिखेंगे फाइव माइनस वन का फैक्टोरियल। अब उसको वो फोर हो गया, फोर का फैक्टोरियल आ गया फोर इंटू थ्री का फैक्टोरियल, फिर थ्री का फैक्टोरियल आ गया थ्री इंटू टू का फैक्टोरियल, फिर टू इंटू वन का फैक्टोरियल, फिर वन इंटू जीरो का फैक्टोरियल। तो जीरो के फैक्टोरियल में आपने बता दिया वो क्या है, वन। तो वो यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा। वो पूरी वो जो हायरार्की बनाते थे ना फैक्टोरियल की, तो वो सारे जो है तो वो सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिकर्सिव डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्टोरियल आ गया। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना तो एक बेस कंडीशन होगी, एक रिकर्सिव कंडीशन होगी और एक ये एक्सेप्शनल होगी। इसी तरीके से पैलिंड्रोम है, ए बी का पैलिंड्रोम बनाए तो बेस स्टेप क्या है, ए एंड बी आर इन पैलिंड्रोम, कि ये दोनों क्या हो, पैलिंड्रोम हो। तो फिर इसकी क्या है, इफ एक्स इज पैलिंड्रोम देन एस का रिवर्स, यानी एक्स का if x is a palindrome then string of x and reverse of s and double x will be also be palindrome where s belong to sigma star। नो स्ट्रिंग, अब इसमें एस ऑफ एक्स हो गया स्ट्रिंग ऑफ एक्स, यानी एक्स से जितनी भी स्ट्रिंग बनती हैं वो क्या होगी, स्ट्रिंग ऑफ एस। और ये क्या है, उस स्ट्रिंग से जो एस बनी है उसका रिवर्स। ठीक है। एंड एक्स एक्स विल बी पैलिंड्रोम वेयर एस बिलोंग टू सिग्मा स्टार, एस बिलोंग टू सिग्मा स्टार। अब वो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें, मसलन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए बी एक्स ए क्या है, ए एंड बी आर इन पैलिंड्रोम, ये दोनों ठीक है बिलोंग करते हैं पैलिंड्रोम से, ये ए और बी ये सिग्मा स्टार है। अब ए बी ए लिया मैंने तो ए बी ए से स्ट्रिंग बना ए बी ए, और फिर उसका रिवर्स लिया वो भी ए बी ए है तो और एक्स एक्स लिया, अब ए बी ए और फिर ए बी ए उसका भी ले तो वो भी क्या हो, पैलिंड्रोम हो। दोबारा समझिएगा, ए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए
बी ए, ठीक है। इसका रिवर्स करें तो वो भी ए बनेगा, ए बी ए। अब ये क्या है, एक्स, ये क्या है, एक्स। इसको लिया, इसकी स्ट्रिंग ये बनी, इसका रिवर्स लिया, ये डबल एक्स को भी रिवर्स लो तो क्या बनेगा, ए बी ए, ए बी ए बी ए, वो भी वही बनेगा। तो यानी ये भी और डबल एक्स भी, तो ये क्या होगा, वो पैलिंड्रोम होगा। अगर कोई और लेते हैं, जैसे ए बी लेते हैं, तो ए बी उसका रिवर्स तो बी ए बन गया, और फिर ए बी ए का कर रहे हैं तो वो पैलिंड्रोम नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि इस डेफिनेशन के अंदर हमने ये चेक करना है कि स्टेप ए में ए एंड बी आर, ये शायद एग्जांपल भी दी होगी, अच्छा एग्जांपल नहीं दी हुई। तो इस तरीके से जो है हम वो चेक कर सकते हैं पैलिंड्रोम को। तो उसकी डेफिनेशन में क्या है, एक्स अगर पैलिंड्रोम हो तो स्ट्रिंग ऑफ एक्स और रिवर्स ऑफ एक्स एंड डबल एक्स विल आल्सो बी पैलिंड्रोम, यानी ये भी पैलिंड्रोम हो और डबल एक्स भी पैलिंड्रोम हो, तो एस बिलोंगिंग टू एस और एस भी बिलोंग टू हो, तो ये इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन होगी और ये इसकी बेस कंडीशन होगी और ये एक्सेप्शनल नीचे। डिफाइनिंग द लैंग्वेज ए एंड बी एन ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी, तो उसके लिए क्या है, अगर ए बी इज इन ए एंड बी एन, तो एक्स इज ए एंड बी एन, देन ए क्रॉस बी इज ए एंड बी एन, और ये इसकी एक्सेप्शनल होगी। ये हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ ए एंड बी एन आ गई। और स्ट्रिंग एंडिंग विद ए डिफाइंड ओवर ए बी, वो तब लैंग्वेज पढ़ी थी ना, स्ट्रिंग ए पे एंड हो, तो ए इज इन लैंग्वेज, अगर ए लैंग्वेज से बिलोंग करता हो तो x in language, then string of x is also in language where s belong to sigma star, यानी x भी लैंग्वेज से बिलोंग हो और s से जो स्ट्रिंग बन रही है वो भी लैंग्वेज से बिलोंग करे, और ये s जो है वो सिग्मा स्टार के अंदर में से हो, फिर वो क्या होगा, एंडिंग विद a। तो इसको किसी भी उसको चेक कर लें, मसलन यहाँ पे इसने इनको सिर्फ डेफिनेशन ही दी है। अच्छा चल एक को कर लेते हैं। सर काफी नहीं है, बोर हो रहे हैं हाँ जी, आज के लिए, काफी नहीं है सर बुक, हाँ जी काफ़ी बोर है, हो। बिल्कुल काफ़ी है, बिल्कुल काफ़ी। अच्छा आप फिर एक काम कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। मसलन आप एक स्ट्रिंग लें जो एंड कर रही हो ए पे, मसलन आप लेते हैं बी ए ले लिया जो एंड कर रही है ए पे, बी ए इज इन लैंग्वेज एल। अब ए जो है बिलोंग करता हो लैंग्वेज से, ठीक है, वो एक ऐसी स्ट्रिंग ले जो बिलोंग करती हो लैंग्वेज से, फिर उस आपने क्या करना है कि उसकी कंटिन्यूटी को चेक करनी है। तो x इन लैंग्वेज, देन स्ट्रिंग ऑफ x इज आल्सो लैंग्वेज, x भी लैंग्वेज से बिलोंग करे यानी एंडिंग विद ए हो, और उससे जो स्ट्रिंग बनाई उन अल्फ़ाबेट से वो भी करे, तो और वो इस सिग्मा स्टार से भी होगी, तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो चीज़ है वो यही लैंग्वेज बनेगी जो एंडिंग विद ए बनेगी। ठीक है जी, ये इस तरीके से ये कुछ डेफिनेशन हैं, यहाँ तक आप लोग देख लें इंटीजर तक। अच्छा इसमें हिंट के तौर पे आप लोगों के पास वो भी है, बुक भी है। बुक शेयर किया आप लोगों के साथ के नहीं अभी तक, और इसके हैंड आउट भी हैं। नहीं सर, नहीं बुक तो नहीं थी। नहीं सर, बुक नहीं शेयर की। बुक नहीं शेयर की, हैंड आउट है आप लोगों के पास? नहीं सर। ये ये हैंड आउट भी हैं, ये दोनों हैंड आउट भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। अरे हमारे ग्रुप में शेयर कर। ये मैं ग्रुप में शेयर करने लगा, ये ले जी, ये इसके हैंड आउट शेयर कर दिए और स्लाइड्स भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी 3 कर दिए आपके पास, ये लो
ये जो है ये सारी चीज़ें हैंड आउट भी कर दिए हैं और लेसन भी कर दिए। इसको आप ठीक है लुक्स सर। में सर आप लेक्चर भी देख, अपलोड कर देना प्लीज। हाँ लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूँगा। अटेंडेंस लगा लेना सीयर ये अटेंडेंस लगा के स्नैपशॉट मुझे भेज देना। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।